एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक दस्तक सुनाई दी। गांव के मुखिया रामलाल ने दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी सी चिट्ठी थी। अजनबी ने कहा, यह चिट्ठी तुम्हारे लिए है। इसमें लिखा है कि इस गांव में एक खजाना छुपा है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें कई रहस्यों को सुलझाना होगा। गांव के लोग उत्सुकता से चिट्ठी पढ़ने लगे। चिट्ठी में पहला सुराग था, जहां पुरानी यादें संजोई जाती हैं, वहीं से शुरुआत करो। सबने सोचा और पाया कि यह गांव का पुराना मंदिर हो सकता है। सब लोग मंदिर में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि मूर्ति के नीचे एक और चिट्ठी छुपी हुई थी। उस चिट्ठी में लिखा था, जहां जल की गहराई हो वहीं छुपी है सच्चाई। सारे गांव के लोग नदी के किनारे पहुंचे, जहां पानी हमेशा शांत रहता था। लेकिन आज पानी में एक अजीब सी चमक थी। कुछ साहसी युवकों ने पानी में डुबकी लगाई और पाया कि नदी के तल में एक पत्थर के नीचे एक और चिट्ठी छुपी थी, और उसमें लिखा था, जहां अतीत के भूत विचरते हैं वहां आगे बढ़ो। गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी, जिसे सालों से किसी ने नहीं छुआ था। हवेली में कदम रखते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। हवेली के अंदर एक पुरानी तिजोरी मिली। तिजोरी के पास एक और चिट्ठी रखी थी, और उस चिट्ठी में लिखा था, जो सच में सच्चाई की तलाश में है वही इसे खोल सकता है। और तिजोरी को खोलने के लिए एक पहेली सुलझानी थी। पहेली थी वह क्या है जो बांटने से बढ़ता है। गांव के सबसे बुजुर्ग ने कहा, यह प्रेम है। तिजोरी खुल गई और अंदर एक छोटे से डिब्बे में एक संदेश मिला, खजाना तुम्हारे सामने है, इसे पहचानो। अचानक अजनबी ने अपने चेहरे से नकाब हटाया और कहा, राजा ने मुझे भेजा है यह देखने के लिए कि क्या तुम लोग एकजुट हो। असली खजाना तुम्हारी एकता और प्रेम है। गांव वालों ने समझा कि उनके रिश्ते और एकता ही उनका असली खजाना है। निष्कर्ष, इस घटना के बाद गांव वालों ने और भी मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया। वे समझ गए थे कि असली धन दौलत में नहीं, बल्कि अपने आपसी प्रेम और सहयोग में है। उस रात ने गांव की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया, और वे सभी सच्चे खजाने की अहमियत को पहचान गए।